तारीफ करनी है तो कंजूसी कैसी, खुल के करो। राइट, साफ साफ कहना चाहिए ना। वेरी गुड लुकिंग। वो तो मैं पहले से ही। और बेवकूफ भी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ऑफिस पे रेड पड़वाने के बाद में हमदर्दी जताने यहाँ तक आई हो। हमदर्दी? वो भी तुम्हारे साथ। मैं अपनी लाइफ में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो मैटर ही नहीं करते। तो क्या हुआ, यहाँ तक कैसे आ गई? अपने पुराने परिवार की याद आ गई या माँ से मिलने आई? राइट मिस्टर देव, मैं तुम्हारी माँ से ही मिलने आई हूँ। मेरी माँ इस घर में बहुत चैन से रह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आहट भी उसे डिस्टर्ब करे। डिस्टर्बेंस तो तुमने क्रिएट की है। मुझे फिर से इस घर के सामने लाकर खड़ा करने वाले तुम ही हो। काश तुमने अपनी मम्मा से मेरी शिकायत नहीं की होती। मम्मास बॉय, क्या कहा उनसे देव कि सोनाक्षी ने मेरा ऑफिस ले लिया, और कितनी बार कहने पर भी वो ऑफिस छोड़कर नहीं जा रही, ऑफिस में रेड भी पड़वा दी। प्लीज माँ, कुछ कर। स्टॉप इट सोनाक्षी, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, वो ही कह रही हूँ जो तुमने किया है। तभी तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा कि सोनाक्षी को समझाओ और ऑफिस छोड़ने के लिए कहो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मुझे लगा 7 साल में कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सब वैसे ही फिर से मेरी फैमिली को अपने मैटर्स में घसीट के ले ही आए। ये जो गुस्सा है ना अपने पास ही रखना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऑफिस मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, कोई इलीगल बिजनेस चलाकर नहीं। और इस ऑफिस को मैं हर किस छोड़कर नहीं जाऊंगी। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। माँ, माँ। सोनाक्षी आई थी? हाँ। कितनी अलग दिख रही है आजकल। लंबे बाल काट दिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे भी लग रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? देव, मैं तो बस। तो सोनाक्षी की माँ से बात करने गई थी ऑफिस के बारे में। क्यों माँ, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? तुझे मेरे काम में दखल देने की क्या जरूरत है? ये सोनाक्षी और मेरे बीच का मामला है, तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। दखल? देव बेटा, मैं तेरी मदद कर रही थी। मदद? मैंने मांगी तुझसे मदद? ना मैंने तुझसे मदद मांगी और ना ही किसी और से मांगी। तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे चक्कर में सोनाक्षी 4 बातें सुना के गई है मुझे। आखिर जरूरत क्या थी उसकी माँ से बात करने की? वो बार बार तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है देव। उसने तुझसे तेरा ऑफिस छीना। किसी को तो कुछ तो कहना चाहिए उसे। इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता, तो अभी तक उन्हीं बातों में उलझी हुई है। 7 साल पहले क्या हुआ वो कम था क्या? पुरानी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या तुम? देव, ऐसी बात कर रहा है तू मुझसे? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। भलाई? तू मेरी भलाई चाहती है ना, तो प्लीज प्लीज मेरी भलाई के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे मैं होश में हूं माँ, कोई बेहोश नहीं हूं जो तुम मुझे संभालना चाहती है। सोनाक्षी और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है। हमारी 2 अलग अलग दुनिया है, 2 अलग अलग जिंदगी है, सब कुछ अलग। लेकिन अगर तू बीच में आने की कोशिश करेगी, उसकी फैमिली को बीच में लाने की कोशिश करेगी, तो हम अलग नहीं रहेंगे, हमारी दुनिया अलग नहीं रहेगी। मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं घर पे आया, मैंने ये सब बातें की घर पे। यार 24 घंटे में ये पूरी दुनिया भी एक बार घूम जाती है, लेकिन तू पिछले 7 साल से वहीं खड़ी है। और अगर मैं आगे जाना चाहूं, आगे बढ़ना चाहूं, तो इस घर में आके वहीं पहुंच जाता हूं। एक बात ध्यान से सुन ले बा, आज के बाद ना ही मैं तेरे सामने सोनाक्षी का नाम लूंगा और ना ही तू मेरे सामने उसकी बात करेगी। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जी सकता
बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही तेरा दखल, ना ही वो जिंदगी। देव, ये क्या बदतमीजी है? हाँ भाई, किस तरह बात कर रहा तू अपनी माँ से? 28 साल बहुत तमीज दिखाई है मामा जी। ईश्वरी देख, इस वक्त वो ऑफिस के टेंशन में है, गुस्से में है। नहीं भैया, नहीं। सोनाक्षी की माँ ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो बस उनसे कहा था कि वो अपनी बेटी को समझाए, पर उन्होंने तो माँ का दर्द तक नहीं समझा। वो परिवार चाहता ही नहीं है भैया कि मैं और मेरा बेटा कभी खुश रहे। ये भी बस इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी। ओह नो, आज अगर लेट हो गई तो मिस सोहराबुस मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब जल्दी खत्म करना होगा। ये क्यों फोन कर रहा है? बट अभी ये गुड न्यूज। हाँ बोलो। उनकी इंक्वायरी खत्म होते ही वो हमें बता देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके गुड। पड़ोसी देश में भयंकर भूकंप आने के कारण कुछ झटके दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में महसूस किए जाने की आशंकाएं हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये हिदायत दी है कि सभी लोग सावधानी बरतें। जितनी भी बहुमंजिले इमारतें हैं उन सभी को खाली कराया जा रहा है। तब तक हो सके तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया 12 न्यूज। धन्यवाद। हेलो, हाँ हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई है तो नहीं ना? नहीं सर, सारा स्टाफ जा चुका है। दिल्ली में अर्थक्वेक आने की चांसेस हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पे है, इसलिए मेक श्योर कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई ना हो। लेकिन सर हमारे ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं। दैट्स गुड। हमारा ऑफिस सोनाक्षी के सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं कि इनमें से वहाँ कोई है? वैसे तो सर सारा स्टाफ जा चुका है, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि मैडम अकेली बैठी वहाँ काम कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने का टाइम नहीं है अभी। यहाँ से चलो, दिल्ली हाई अलर्ट पे है, अर्थक्वेक के इफेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। तुम जाओ। ये एटीट्यूड किसी और दिन के लिए बचा के रखो। अभी आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। इफ ही इज राइट, मुझे एक बार घर पे चेक कर लेना चाहिए। सोहा माँ बाबा को अलर्ट के बारे में पता है कि नहीं। मुझे बस एक कॉल करना है। व्हाट? कॉल करना है? फिर इम्पॉसिबल। फोन कहाँ गया? नीचे उतारो, मुझे क्या कर रहे हो?
सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया बिकॉज आई केयर फॉर यू, मैंने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं और कोई नहीं, तुम्हारा भगवान भी नहीं, क्योंकि वो हक सिर्फ मेरा, देव दीक्षित का।